अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं इमली आलू बुखारा की चटनी, जो कि समोसे, पकोड़े, चाट, दही बड़ों के साथ बहुत ही कमाल लगती है। ये आलू बुखारे लिए हैं, इमली ली है ये, और इसको नीम गर्म पानी में हमने भिगो के रख देना है। रमज़ान भी आ रहा है, ये चटनी बनाएं और पूरा रमज़ान इसके मज़े उड़ाएं। इसको हम अब भिगो के रख देंगे नीम गर्म पानी में। ये देखें जी, इसके बाद अब हम इसको आधा घंटा हो गया था। अब हम इसको अच्छे से मैश करेंगे हाथों से, इस तरीके से। अच्छे से मैश करना है और ग्लव्स पहन लें। इसी तरीके से ये करने से पहले आप अच्छे तरीके से हाथ धो लें और इसको अच्छे तरीके से निचोड़ के निकालना है, ताकि इमली का जो पल्प है वो अलहदा हो जाए और गुठलियाँ अलहदा कर लेंगे हम। इसको आप छान भी सकते हो। देखिए जी, गुठलियाँ साइड पे हो गई हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि जो इसके साथ कोई इमली का जो पल्प लगा हुआ है वो भी निकल जाए अच्छे तरीके से। एक दो दफ़ा इस तरीके से करेंगे हम, और ये भी इमली के पल्प में ऐड कर लेंगे। ये देखिए जी, अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें हम ये इमली आलू बुखारा का मिक्सचर जो है वो ऐड कर देंगे। मैंने आलू बुखारा थोड़े से वैसे इसमें रहने दिए हैं, अगर आप चाहें तो निकाल भी सकते हो। इसमें थोड़ा सा और पानी डालना है और इसको पकने के लिए रख देना है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। मिठास के लिए हम चीनी ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये गुड़ जो है वो इमली को अच्छे तरीके से गाढ़ा होने में मदद देगा। अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे, चाट मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा, नमक, काला नमक भी ऐड कर सकते हो आप, लाल मिर्च, ये डाल के हम इसको पकने के लिए रख देंगे। ये देखें जी, अभी इमली तो गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें जी, इसको तब तक पकाना है, आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ी होती जाएगी और टेक्सचर चेंज होगा, आपको देख के पता चल रहा होगा। नॉर्मल आंच पे इसको पकाना है। ये बहुत मज़े की बनती है। वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। ये देखिए, हमारी इमली भी गाढ़ी हो चुकी है। इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से है। ये बहुत मज़े की बनती है। रमज़ान में आप पूरा मंथ इसको स्टोर कर सकते हो बना के। ये लीजिए, हमारी इमली आलू बुखारा की चटनी बिल्कुल रेडी है। ये बहुत मज़े की होती है। दही बड़ों पे, चाट पे, समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ ये बहुत मज़ा देती है। आप ज़रूर बनाएं और कमेंट में ज़रूर शेयर करें आप अपना एक्सपीरियंस, और आगे भी अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर करें। ये देखें जी, इधर मैंने चेक की थी थोड़ी सी, बहुत मज़े की बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम बनाएंगे ग्रीन चटनी। ये है पुदीना, जो कि जाएगा चटनी में। इसको हम अच्छे से निकाल कर साफ़ करके वॉश कर लेंगे। और यह है धनिया, ये भी जाएगा पुदीने के साथ। इसको भी हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। और साथ जाएंगी 3 से 4 अदद मिर्चें, जितना आपको तीखा पसंद है। और इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। आप इसको कूट कर भी बना सकते हो, और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको बना लेना है। अगर आपको थोड़ी गाढ़ी पसंद है तो कम डालिएगा पानी। ये भी समोसों के साथ, दही बड़ों के साथ और चाट में ये बहुत ही मज़ा देती है। ये लीजिए, ये हमारी ग्रीन चटनी भी बिल्कुल रेडी है। ये थोड़ी सी तीखी होती है, वो अपने आप पसंद के लिहाज से इसमें मिर्ची ऐड कीजिएगा। ये बहुत
یہ بھی بہت مزے کی بنی تھی. یہ پورا رمضان آپ بنا کے اسٹور کر لیں اور اس کے مزے اڑائیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.